हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल. लेट अस डिस्कस द मार्केट टुडे. कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया एंड व्हाट इज द आउटलुक. कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें जो निफ्टी का कैंडल जो बन रहा है ये काफी थका थका लग रहा है. आई मस्ट से दैट वी वेयर ऑफ द कंक्लूजन कि यहाँ पे देयर इज नो मोर स्टीम. इट वाज लार्जली ड्रिवन बाय बैंक निफ्टी एंड द एंटायर स्टीम इन दिस इज लॉस्ट समवेयर. तो हमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था एंड वी वेयर ऑफ द व्यू दैट लेट द निफ्टी stay at 26,500 for some time and then we are going to believe that no, this rally has leg upward, which as per anticipation didn't behave the market carried yesterday, or it behaved actually the way we anticipated, where we said that okay, there is some chance for Nifty to come down, or in fact अगर हम आज देखें तो Nifty did came down. अगर हम let us look at this way. Okay, first 15 minutes. तो पहले 15 मिनट में अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर गई है. ठीक है, अब मार्केट जो ऊपर गई है तो the reason is कि the institutions were net seller of puts. तो अगर मुझे पुट में कब फायदा होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी. सो मार्केट were made to go to the level of around 26,000 के आसपास निफ्टी गई है. वहां पे उन्होंने अपने सारे जो पुट बेचे थे उसको बुक किया है एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग. बट इट वाज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द वर्ड गो दैट द एंटायर कैंडल निफ्टी की जो मूवमेंट थी, इट वाज जस्ट एट द बैक ऑफ बैंक निफ्टीज मूवमेंट एंड नथिंग टू डू मच विथ निफ्टी. कल ऐसे भी वी हैव ऑलरेडी सेड दैट कि कल रिलायंस वाज डाउन ऑल टुगेदर, तो it was not finding any further steam. और हमने देखा कि बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स, PSU बैंक्स, they were all down. So it was nothing convincing, और we were of the view कि निफ्टी आज नीचे जाएगी and incidentally that is how it played out. Nifty was down around 100 points, right? So what is the outlook going forward? We will just discuss the outlook going forward. Now here, let us look. We'll talk about two stop losses, two kind of not stop loss rather, but we'll talk about two support zone. तो एक हार्ड सपोर्ट जोन जो मुझे दिख रहा है, दैट इज दिस लाइन विच इज द शोल्डर लाइन ऑफ दिस इंटायर रैली. जब हमने देखा कि डबल बॉटम बना, फिर ये लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज राइट शोल्डर, और इसको वॉलेट करके काफी ऊपर गया आपका निफ्टी. तो ये एक काफी हार्ड स्टॉप रहेगा, दैट इज अराउंड 25,700 के आसपास एक बहुत हार्ड स्टॉप रहेगा. बट आई डू नॉट थिंक दैट मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन दैट डीप. एंड व्हाई आई से दैट आई टेल यू. यहाँ पे हमें एक इमीडिएट जो स्टॉप लॉस, इमीडिएट जो एक आपका सपोर्ट दिख रहा है वो 25,800 के आसपास दिख रहा है. एंड इफ दैट इज वायलेटेड देन प्रोबब्ली वी माइट टेस्ट 25,700, बट दैट विल बी द हार्ड डिमांड जोन, जहां पे हमें लगेगा कि ये एक डिमांड जोन है. दे कैन बी अ फर्दर रिवर्सल फ्रॉम दैट लेवल. ठीक है, वहां तक भी निफ्टी जाए कि न जाए, इट्स वेरी मच क्वेश्चनेबल. The reason we will discuss it going forward once I discuss the other factors of the market, but it seems के कल की trajectory थोड़ी चौपी हो सकती है. हो सकता है शुरू में नीचे खुले and then there is a buyback, which seems more likely than anything else कि there might be a down movement during some point of the day, but on the later half we should expect ऐसा मुझे लगता है कि we might expect some recovery from the bottoms of the day. That is our take it. Why we are saying that I will discuss once we discuss Bank Nifty and other data points that we track. अभी तक तो यही लग रहा है कि 25,800 is a support zone and then followed by 25,700, which is a very hard support zone. I mean वहां से मुझे नहीं लगता कि निफ्टी वहां तक जा पाएगी. But in case if it goes, then I mean it's a very strong support that I am looking at Nifty. Or so far our calculation has been 8 out of 10 times we have been able to hit the target. So let us try and see where Nifty goes. And this is, आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि this has to come along with the various Nifty high weighted stock like Reliance, HDFC, ICICI, Infosys and all. अब आज तो IT index काफी ज्यादा गिरा हुआ था. I mean for obvious reasons, there were talks about trade deal and all those things, so that did had some
इफेक्ट ऑन इट. अब उसका क्या इफेक्ट आएगा, वी विल डिस्कस इट के उसके कारण क्यों आईटी इंडेक्स गिर सकता है. और निफ्टी इन लॉन्ग टर्म, आई मीन निफ्टी इन इमीडिएट टर्म कैन फाइंड सपोर्ट अराउंड 25,800 followed by 25,700. ठीक है, that is our call. Let us come to Bank Nifty. Now Bank Nifty on a daily basis is formed indecision candle. This is called doji. At the all time high 80s के आसपास आकर के indecision doji बना रहा है. बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी काफी अच्छा है. 58 today आज की क्लोजिंग थी 58,900 के आसपास. We are again saying that 58,500 is a very very strong support zone, but the overall trend of Bank Nifty is one way, that is north. ये ऊपर की तरफ है. So we will have to be watchful about this. Not much dip expected. 58,700 is first and then 58,500 next. पर इसमें वहां तक जाने के बाद मुझे लगता है कि एक सपोर्ट आ जाएगा और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो दिस इज आवर टेक ऑन बैंक निफ्टी एज वेल. नाउ लेट अस कम टू व्हाई आई एम सेइंग दिस. दिस इज INR. अब INR में देखिए दो चीज है. यूएस में अगर आप नैस्डैक के इंडेक्स को देखें, देन यू विल सी दैट इट्स फॉलिंग. उसका रीजन ये है कि पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि देयर कैन बी सम AI बबल एंड ऑल दोस थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ हैंगओवर इफेक्ट ऑफ यूएस. सेकंड, आप ये देखें रुपए, द INR करेंसी इज एप्रिशिएटिंग सम, इट इज इंप्रूव्ड. It has improved from 3 consecutive days. हम देख रहे हैं कि ये नीचे ही आ रहा है. So that is something positive for the market, and this makes me believe that we are not going to fall too much. In case if it there be fall, तो हमें कहीं ना कहीं जाकर के 25,800 25,700 के पास एक सपोर्ट मिल जाएगा, जहां पे people who missed out probably will try and make an entry. ठीक है. And there are various positive news coming out from India and US trade deal. So I also think that is also going to provide lot of cushion, और वहां पे जाकर के एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट है. जब ये न्यूज आई थी कि जब टैरिफ बढ़ा था, देन वी फेल अ लॉट, बट देन आफ्टर दैट जब ये मर्मर व्हेन इट स्टार्टेड, people started murmuring के हाँ ठीक है, there is a possibility of negotiation and there is a trade deal going, and there can be a chance where probably the tariff, that additional tariff of 25% that India is suffering right now might also be revoked, because we have seen that India is buying its natural gas from US based company, and India of course has its reasons. They are saying that because of the high demand that we have in here, so we are going to buy it from US. So at the back of all this geopolitical thing happening and geo-economical thing happening rather to say, तो ये चीज मुझे लगता है कि निफ्टी में बहुत ज्यादा डाउन साइड इज नॉट फोकस्टेड प्रॉब्ली और ऑब्जर्व. और मुझे ये भी लगता है कि प्रॉब्ली इन टाइम्स टू कम व्हेन ऑल द मिस्ट इज क्लियर्ड, देन प्रॉब्ली वी माइट सी अ वेरी फ्यूरियस निफ्टी रिवर्सल, वेयर वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू touch the level of 27,000, breaking all-time high of 26,100 odd levels. So this is what I believe, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे ये न्यूज आ जाएगी ना, जब टैरिफ है, तब निफ्टी विल हैव नो बाउंस, और वो मुझे लगता है सीधा 1,000 पॉइंट की रैली देगी. 5-7-8% की एक रैली में निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है. दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज. ठीक है, नॉट दैट आई एम रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट, और व्हेन दिस न्यूज इज मोर डिस्काउंटेड. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी मच प्रॉमिसिंग. जब हमें देख रहे हैं कि देयर इज इंप्रूवमेंट इन INR, वो थोड़ा सा इंप्रूव करा अपने एटलीस्ट 88.7 के लेवल से, इसने काफी रिट्रेस किया है, करंटली ट्रेडिंग एट 88.5. सो दिस इज वेरी वेरी गुड एंड हार्टनिंग. ठीक है, ये फर्दर नीचे जाएगा तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका IT इंडेक्स में भी आया था, which we saw that there were hefty downside today that we witnessed in Nifty IT index. Now next let us look at Dow Jones. Mr. Dow Jones is down good boy. 1 2 3 4 consecutive nosedive fall. तो देखिए यूएस में बहुत सारी चीजें अब ऐसा हो रहा है कि जब तक यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन था, देन पीपल डिडंट हैव एक्सेस टू डेटा, दे वर नॉट बीइंग रिलीज्ड. नाउ द लॉट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग एंटिसिपेटेड एंड पीपल आर वेरी नर्वस अबाउट इट. कल फेड का भी मतलब जो गवर्नर थे, आई हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड दैट 10 ऑफ द गवर्नर सेड दैट कि डू नॉट टेक दिसंबर रेट कट ग्रांटेड, एंड नाउ प्रोबब्ली द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एनी रेट कट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. कल तक मेरे ख्याल से 50% या उसके ऊपर हो गया था. सो दिसंबर में अगर रेट कट नहीं होता है, देन प्रॉब्ली वी माइट हैव अ फर्दर डाउनसाइड टू डाउ जोन्स. इसका एक रिपल इफेक्ट हमारे पास आएगा फॉर श्योर, बट
वो बहुत ज्यादा रेंट नहीं कर पाएगा, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और जब तक ये सारी चीजें, और एनवीडिया के अर्निंग्स भी आने वाले हैं यूएस में, सो प्रॉब्ली पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, इक्वली नर्वस कि कैसा हो रहा है इनका, हाउ दे आर responding to it and how the market, is it according to market anticipation or not, ठीक है। so this is something which is plaguing the Dow Jones now, which is down around 600 points. Oh my god, as we speak it is down around 605, you see. That is interesting, I must say. Okay, now let us come to bond yields. Bond yields are down, I mean at least इस level से तो reverse किया है थोड़ा, so that is good. Gold, my dear gold, yes, या देखिए now this is, ये हमारी एक लाइन बनी थी सपोर्ट की लाइन, जहां पे हमने कहा था कि अगर इस लेवल को तोड़ता है देन वी शुड विटनेस सम अपसाइड। अब अपसाइड यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, व्हेन we see that there is liquidation in all the asset class, then there is some fear in overall risky assets. Risky assets largely include your equity and Bitcoin and all those things, which are Bitcoin is very risky for that matter. तो यहाँ पे आने के बाद, लेकिन यहाँ पे गोल्ड पे एक नेगेटिव हैंगओवर सेंटीमेंट आ रहा है, उनको लगा था कि काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी थी, तो देयर हैज टू बी सम रिट्रेसमेंट फ्रॉम दैट। और मैंने ये भी बताया था कि चाइना नाउ हैज इंट्रोड्यूस सम टैक्स ऑन गोल्ड ट्रांजैक्शन, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था जो कुछ दिन पहले इट हैज प्लेड आउट। एंड यहाँ पे आने के बाद गोल्ड को एक सपोर्ट होना चाहिए, इन केस इफ दिस इज ब्रोकन देन प्रॉब्ली नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी अराउंड 1,17,000 अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ से काफी बार रिवर्स कर चुका है। उसके पहले दे कैन बी सम पिट स्टॉप एट 1,19,000, if that gone then 1,17,000 is the next possible target. Let us come to Bitcoin. Bitcoin is one way trajectory. हमारा टारगेट था 88,000, it came to 89,000 and then just trying to find some support here. ये ऐसा लग रहा है मुझे कि 88,000 के आसपास आने की चांसेस हैं, there can be a chance where we can witness it to go to 88,000। पर ये हमारी कॉल बहुत अच्छी चली है, we have been saying that all the way, despite this going this high, हमने ये कहा था कि till the time it is breaks this line convincingly, we cannot expect any upside in Bank Nifty, and that is in Bitcoin, and that is how it has played out. Let us look at US oil. No questions asked, hands down, it is in a channel, और ये चैनल जब तक इस लाइन को ब्रेक ना करे तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। There are 2 consecutive dojis on 2 subsequent days, तो it is in its own range. Now we are left with what? We are left with nothing. मैं बस ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कीप अ वॉच ऑफ दिस करेंसी मूव का ट्रेजेक्टरी को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही मार्केट खुले, इट डज गिव अ लॉट ऑफ क्यूज, ठीक है, ये है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डेटा। देखिए डेटा में आज को डिस्कस करने के लिए नहीं होगा कि ओवरऑल एक्सपायरी का दिन था, ठीक है, लेकिन लेट अस ट्राई एंड टेक सम मीनिंग आउट ऑफ इट, ड्रॉ सम मीनिंग आउट फ्रॉम द डेटा। कल हमने ये देखा था कि इन्होंने पुट बेचा है, मार्केट 15 मिनट के हिसाब से सुबह हमने देखा कि ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद इट वेंट अराउंड 70-80 ऑड पॉइंट समथिंग लाइक दैट, और प्रॉब्ली 100 इवन, आई एम नॉट श्योर। तो वहां पे जाकर के जो भी ये पुट सेलर थे, दे बुक देयर प्रॉफिट। नाउ द पॉइंट वाज दैट ऑफ के ओवरऑल जो निफ्टी में उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया था, सो दैट इज समथिंग दैट प्लेड आउट वेरी गुड। और साइमल्टेनियसली हम दिन में देख रहे थे कि दिन में बिफोर 12 डाउ वाज अप अराउंड 270 पॉइंट्स, बट सडनली आफ्टर दैट डाउ स्टार्टेड falling. By the time Nifty closed, Dow was down 150 or 200 odd points. I mean Dow futures, which is perpetual trading. तो वहाँ पे जब हम वहाँ से भी drew some cues, वहाँ पे भी हमें जाकर के लगा कि okay ठीक है, it is giving some indication of some hard landing tomorrow. तो उसके हिसाब से Nifty also got impacted and they were future selling of around to the tune of 100 points. अब कल के डेटा पॉइंट से हमें ये कंक्लूड तो कर रहे थे हम कि निफ्टी का जैसा कैंडल बन रहा है, and all those things were very fragile and not very strengthened candle, पर it will play out this way. That anticipation we did had, जहाँ पे हमें लगा था कि हाँ निफ्टी आज नीचे आएगी, क्योंकि कोई कैंडल में मजबूती नहीं दिख रही थी, विक रह रहा था, अपर विक रह रहा था, हर समय छोटी बॉडी बन रही थी ऊपर पे जाकर के, एंड उसी लेवल पे काफी देर तक वो घूम रहा था। इट वाज जस्ट स्पेंडिंग टाइम देयर, सो इट वाज नॉट वेरी मीनिंगफुल, एंड इट गेव अ इंडिकेशन कि चलो बैंक निफ्टी अप है, तो इसके लिए ये भी थोड़ा खींच के ऊपर लेके आया है। बैंक निफ्टी वाज अप अराउंड 450 पॉइंट्स यस्टरडे।
नाउ लेट अस टेक अ लुक एट टुडे. कल फॉर टुमारो व्हाट वी सी. कल तक हमारे पास 2.31 लाख 2,30,000 के आसपास पुट लॉन्ग थे एफआईएस के. नाउ टुडे दिस नो चेंज, सेम. नेट वाइज यहाँ पे क्या था कि उन्होंने कॉल थोड़ा सा लॉन्ग किया था, आज उससे निकल गए हैं. नाउ दे आर नेट शॉर्ट इन कॉल, सो दिस इज नेगेटिव. एचएनआई की अगर हम बात करें तो एचएनआई 5,000 कॉल लॉन्ग थे और 28-30,000 के आसपास पुट लॉन्ग थे. ठीक है, आज क्या है, दिस डेटा इज रिवर्स एंड नाउ एचएनआई एंड ऑल दे आर लॉन्ग बाय 1.02 लाख पुट्स. So this is substantial increase and this does indicate कि there is some negative sentiment playing around. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 15,000-17,000 के आसपास निफ्टी उन्होंने ओवरऑल कॉल बेचा है. कल वहाँ पे 5,000 लॉन्ग थे. सो देयर इज अ नेगेटिव चेंज इन ऑल दिस टू. अब यहाँ पे रिटेल के पास आते हैं 38,000, इनफैक्ट 39,000 के लगभग इन्होंने कॉल शॉर्ट किया था. आज वो 27,000 कॉल लॉन्ग है नेट बेसिस पे. और कल यहाँ पे 2.84 लाख उन्होंने पुट बेचा था, आज वो लगभग पुट बेचा है उन्होंने माइनस टू द ट्यून ऑफ 3.5 लाख. तो ये आउट एंड आउट आपका पॉजिटिव है. दीज टू आउट ऑफ दीज थ्री, ये दो फैक्टर्स गोज नेगेटिव फॉर द मार्केट अगेंस्ट द मार्केट एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव. लेट अस ट्राई एंड पुट मोर थिंग्स टू पर्सपेक्टिव बाय लुकिंग एट अदर डेटा. फ्यूचर पे कोई चेंज नहीं है एफआईएस का, जितने शॉर्ट थे उतना ही है. डीआईएस ने अपने थोड़े से मतलब मार्जिनल पॉजिटिव चेंज इनटू डीआईए. एचएनआई की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने लॉन्ग्स को कम कर दिया है. यू सी अराउंड 1,000 odd करोड़ के आसपास उन्होंने लॉन्ग्स को कम किया. सो दिस इज नेगेटिव फॉर द मार्केट. Retail on the contrary has not made any change. So along with FI, they are the guys who have not made any change in their future positions. Cash activity or future activity की बात करें तो incidentally you see cash में और फ्यूचर में, मतलब कैश में दे आर नेट पॉजिटिव बट फ्यूचर दे आर नेगेटिव. यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर को थोड़ा सा बेचा है. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. निफ्टी में दे हैव शॉर्टेड टू द ट्यून ऑफ 121 करोड़ के आसपास और बैंक निफ्टी दे आर लॉन्ग बाय 349. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बैंक निफ्टी, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्ली वी माइट टुमारो निफ्टी माइट फाइंड सम बेस with the support of बैंक निफ्टी. इसका मतलब ये है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम आल्सो सेइंग कि आपको जब बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा. बैंक निफ्टी समवेयर डाउन द लाइन इज गोइंग टू प्रोवाइड सम सपोर्ट टू निफ्टी एंड दैट इज व्हाई आई से कि 25,800 इज गोइंग टू बी वन मेजर स्टॉप लॉस एंड आफ्टर दैट हार्ड सपोर्ट ऑफ 25,800 is a first level of support and 25,700 is a hard support where I think Nifty must find some base there. Cash, I said they have sold to the tune of 728 crores. That is fine over. अब अगर हम इसकी बात करें तो इनका ओवरऑल अगर आप इसका OI देखें तो दिस इज शेड माइनस 2.49 लाख. अब फ्यूचर गिर रहा है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी गिर रहा है तो इसका मतलब यही है कि देयर इज लॉन्ग अनवाइंडिंग. ठीक है, तो ये एक व्यू बन रहा है निफ्टी के फ्यूचर पे एंड दैट इज आल्सो द केस विद बैंक निफ्टी. हमने देखा है कि यहाँ पे उनका जो ओवरऑल OI है दैट इज डिक्रीज्ड एंड द प्राइसेस हैव आल्सो डिक्रीज्ड. दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम केस ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग. नाउ एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, द गैप बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर इज हार्डली एनीथिंग. 15-20 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम है. ठीक है, निफ्टी में. अब बैंक निफ्टी में कितना है, अराउंड 50 पॉइंट के आसपास इनका बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर है. तो अगर ऐसा होता है कि फ्यूचर ओवरटेक्स निफ्टी जहाँ पे हमें प्रीमियम दिख रहा है, अच्छा खासा प्रीमियम बिल्ड है, देन वी कैन एंटिसिपेट कि चलो ठीक है देयर इज सम लॉन्ग पोजीशंस. पर ये जब गैप कम होता है ना तब ओवरऑल पॉजिटिविटी इन द मार्केट इज गॉन. ठीक है, तो एक बात के लिए तैयार रहिए कि थोड़ा सा डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है बट with a limited downside. That is what I'm anticipating. I anticipate बैंक निफ्टी टू बी इन अ गुड शेप. नीचे जाकर के उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा. 58,500 इज अ हार्ड सपोर्ट जोन. सो वो आपको सपोर्ट देगा, उसको वो सपोर्ट देगा तो निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं गिर सकती है. और दूसरी बात की INR करेंसी इज ऑल्सो वी सी दैट दे आर अप्रिशिएटिंग. तो उन्होंने अपने 88.7 के लेवल से दे हैव रिट्रेस्ड. तो जब कोई मैक्रो डेवलपमेंट होता है ना, there is something मतलब there is something more than what meets the eye. आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, हम डाउ के सेंटीमेंट के कारण वी आर और
today Nifty का expiry था, people had their future short position, they need to cover up and do all those things, make sense. But आप एक सवाल करिए कि why is currency declining? Currency macro factor से influence होता है, कोई बहुत ज़्यादा local factor से influence नहीं होता है. तो अगर currency आपका जब थोड़ा appreciate कर रहा है, that does mean के मैक्रो लेवल पे, इंटरनल लेवल पे, देयर इज समथिंग व्हिच इज कुकिंग एंड समथिंग व्हिच देयर इज समथिंग वेयर वी फाइंड दैट जो दिख रहा है उससे ज्यादा कुछ हो रहा है, समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई. तो दैट इज व्हाट माय टेक इज कि वी माइट हैव अ शैलो डाउनसाइड टुमारो, नथिंग मच. And going forward, once the kind of news that is coming in social media and all the news channels and everything, business journal and everything, मुझे लगता है कि this probably is the last leg where we are finding some downside support. उसके बाद immediate time की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद by the end of the month or whenever this news is confirmed, then we might see a very good upside from there on. So this is our overall take on Nifty and the market in short to medium term. Hope you would have liked it, and in case if you have liked it, I request you to kindly subscribe the channel and press the like button. That's all from